स्वरपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं का मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 12th क्लास का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का। तो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 12वीं का मैथ है। तो बिल्कुल पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, इसके फॉर्मूला देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले इसके फॉर्मूला देखेंगे, फिर उनको प्रूव करेंगे, फिर बारी बारी से क्लास हम क्वेश्चन लेते जाएंगे। तो ये हमारा डे 1 है, डे 1। चलो उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। तो दोस्तों हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ये हमारे दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। अब चलिए इस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया मैंने x बराबर sin थीटा, x बराबर है sin थीटा। अगर आप sin को इधर लाएंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर थीटा, और अगर sin इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर sin थीटा। अगर sin इनवर्स नहीं है, इधर ले जाएंगे तो लग जाएगा, sin इनवर्स है इधर ले जाएंगे तो हट जाएगा। जैसे ही x बराबर cos थीटा, अगर आप cos को इधर लाते हैं तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा। अगर आप cos इनवर्स को इधर लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक उसी प्रकार x बराबर मान लीजिए होगा tan थीटा, अगर आप tan को इधर लाते हैं थीटा को छोड़ते हुए तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। यदि आप tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x बराबर tan थीटा। ठीक उसी प्रकार मैंने एक और फंक्शन दिया x बराबर cot थीटा। अगर आप थीटा को पकड़ते हुए अगर आप cot को इधर लाते हैं तो जाएगा cot इनवर्स x बराबर थीटा। और अगर आप cot इनवर्स को इधर लाते हैं तो x बराबर जाएगा cot थीटा। तो ये इनवर्स है, ऐसे इनवर्स हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट के मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान क्या होता है? तो दोस्तों अगर sin इनवर्स बाहर है और sin थीटा अंदर है तो क्या होता है? sin इनवर्स से sin थीटा हट जाता है और क्या होता है? थीटा आता है, लेकिन वो थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 में। ठीक उसी प्रकार नंबर 2, cos इनवर्स बाहर है, cos थीटा अंदर है, तो cos से cos इनवर्स हट जाता है, क्या आता है? थीटा आता है, और वो थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई में। नंबर 3, अगर tan इनवर्स बाहर है, tan थीटा अंदर है, तो tan से tan इनवर्स हट जाता है, क्या आता है? थीटा आता है, लेकिन थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में। तो आपको मुख्य मान अगर ज्ञात करने हैं तो आपको 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इसके बाद 3 इनकी उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको देखने होंगे, जो आपको याद करने होंगे, कुछ सूत्र। जैसे कि sin इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स x। अगर sin इनवर्स को उल्टा करना है तो हो जाता है 1/x, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। cosec इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 1/x, और cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1/x। sec इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। तो cot tan और tan cot में दोस्तों cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। नेक्स्ट सातवां सूत्र है, सातवां जो फॉर्मूला है, sin इनवर्स -x बराबर होता है -k sin इनवर्स x। अगर दोस्तों sin वन अंदर है, अंदर माइनस है तो बाहर आ जाती है, और बाहर है तो अंदर चली जाती है। अगर आप tan इनवर्स -x बराबर होता है -k tan इनवर्स x, अगर tan में माइनस अंदर है तो बाहर आ जाती है, और बाहर है तो अंदर चली जाती है। अगर नेक्स्ट
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट 10वां सूत्र cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स। दोस्तों साइन में, टेन में और कोसेक में अगर माइनस अंदर है तो बाहर आ जाती है, लेकिन cos में, sec में, cot में अगर माइनस अंदर है तो बाहर नहीं आएगी। फॉर्मूला होगा पाई माइनस, तो क्या होगा, जैसे sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस के sec इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस के cot इनवर्स एक्स। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले होते हैं ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले बहुत ज्यादा, इनको आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नंबर 30 ये है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2 और नेक्स्ट 14वां tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। फॉर्मूला नंबर 15 sec इनवर्स x प्लस के cosec इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। नेक्स्ट sin इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स रूट में 1 माइनस x वर्ग। आपको कभी भी sin इनवर्स से cos इनवर्स में चेंज करना हो तो क्या कर देते हैं, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। cos वर्ग x बराबर होता है sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अगला 2 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 2x वर्ग माइनस 1। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x का sin के पद में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस के x वर्ग। 2 tan इनवर्स x के दोस्तों तीन फॉर्मूले होते हैं, एक tan में, एक sin में और एक cos में। तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x वर्ग बटे 1 प्लस के x वर्ग। अगला 3 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। अगला 3 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 4x की माइनस के 3x। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले पे स्टार्ट होगा। तो 25 को जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1 x प्लस y बटे 1 माइनस के x वर्ग। tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस के x वर्ग। अगला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होता है sin इनवर्स x रूट में 1 माइनस y बराबर प्लस के y रूट में 1 माइनस के x वर्ग। अगला जो फॉर्मूला होता है माइनस में होता है sin इनवर्स x माइनस के sin इनवर्स y बराबर होता है sin इनवर्स x रूट में 1 माइनस y वर्ग माइनस y रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। अगला 21वां सूत्र होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x y माइनस के रूट में 1 माइनस x वर्ग रूट के 1 माइनस के y वर्ग। नेक्स्ट अगला जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस के cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x y प्लस रूट में 1 माइनस x वर्ग इनटू रूट में 1 माइनस के y वर्ग। अब एक चीज आपको नोट पॉइंट में याद रखनी है, जैसे समकोण त्रिभुज है, पहले इसका नामकरण ए बी सी, तो ये क्या 90 डिग्री, इसे हम समकोण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और बची होती है आधा। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है, AC का वर्ग, लंब क्या है, BC का वर्ग, आधा क्या है, AB का वर्ग। आपको याद रखना। अब दोस्तों तुम्हें टेम्परेट याद रखनी है जिससे हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इंटरप्रेटर को याद रखते हैं तो बड़ी से बड़ा क्वेश्चन इजीली बहुत जल्दी टूट जाएगा, कम समय में टूट जाएगा।
तो ट्रिपल रूट होती है 3, 4, 5, जिसमें बड़ी संख्या होती है वो फिक्स होती है, वो क्या होती है, वो कर्ण होती है। अगला 5, 12, 13 क्या है इसमें कर्ण, और लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। अगली ट्रिपलेट है 7, 24, 25, तो इसमें 25 क्या है, कर्ण। अगली ट्रिपलेट है 1, 1, √2, तो इसमें √2 क्या है, कर्ण। अगली ट्रिपलेट है 8, 15, 17, 17 क्या है इसमें कर्ण, और लंब और आधार चेंज होती रहती है। अगली ट्रिपलेट है 16, 63, 65, जो कि इसमें 65 क्या है, कर्ण है। तो आपको एक ट्रिपलेट बहुत आवश्यकता याद करने की, जिससे हम टेन को साइन को टेन में चेंज करें, ट्रिपलेट की सहायता से आसानी चेंज कर सकते। नेक्स्ट आपको याद रखना है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब याद कैसे करोगे इनको, तो दो शब्द आपको याद रखने, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। तो पहला होता है sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा, तीसरा होता है tan थीटा, नीचे होता है sec थीटा, cot थीटा। मान लीजिए आपको sin बराबर चाहिए लाल बटे कक्का से, तो sin बराबर होगा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या देखे, आपने जितने भी फॉर्मूले सब फॉर्मूले देखे। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इन फॉर्मूला का निगमन, इन फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। जितने भी फॉर्मूला लिखे हम उन फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। यूपी बोर्ड में हालांकि कुछ फॉर्मूले का निगमन हटा दिया गया है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे ही यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जिन्हें फॉर्मूला का निगमन पूछ लेता है। तो आवश्यकता है फॉर्मूला को प्रूफ करने की, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट मिलेगा हम क्वेश्चन को लगाने का, और इजीली आपको एक क्वेश्चन लगा पाएंगे तो आपके फॉर्मूला को प्रूव कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा डे 2 होगा। अगले क्लास में हम फॉर्मूला का निगमन करेंगे। जब तक आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको फॉर्मूला याद हुए कि नहीं हुए, और कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, जैसा कि मैं आने वीडियो में और अच्छा कर पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।